आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2020। क्लास यहाँ पे 9th 10th, सब्जेक्ट उर्दू। और बच्चों आज हमने उर्दू ग्रामर लिया है, तो ग्रामर के लिहाज से आज हम तरकीब नहवी पढ़ेंगे। ये जो तरकीब नहवी है ये जो 10वीं जमात के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे तरकीब नहवी किसे कहते हैं। तरकीब नहवी किसी जुमला में अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात या किसी जुमला के अज्जा और अल्फाज को अलग अलग करके उनके आपसी रिश्ते को ज़ाहिर किया जाए तो उसे तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी में जुमले के मुख्तलिफ अज्जा और अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात से बहस होती है। तो तरकीब नहवी किसे कहते हैं? किसी भी जुमले में अल्फाज के जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं या किसी जुमला के अज्जा जो होते हैं, अज्जा कहते हैं हम, जो उसके मतलब अक़साम होते हैं, और अल्फाज को अलग अलग करके उनके आपसी रिश्ते को ज़ाहिर किया जाए तो उसे तरकीब नहवी कहते हैं। तरकीब नहवी के मुख्तलिफ अज्जा और अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात से बहस होती है। बच्चों जो तरकीब नहवी है उसमें जुमले के जो मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जो मुख्तलिफ कस्में होती हैं, अक़साम होते हैं, और अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात से तरकीब नहवी में बहस होती है। फिर उसके बाद है तरकीब। तरकीब किसे कहते हैं? दो या दो से ज़ायद अल्फाज या चीज़ों को आपस में मिलाने को तरकीब कहते हैं। कलमों को मिलाने और शनाख्त के उसूलों को तरकीब कहते हैं। तरकीब कहते हैं हम जब हम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो उससे हम कहते हैं तरकीब। तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पे एक तरकीब बन गई, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाने से एक तरकीब बनती है। कलमों को मिलाने और शनाख्त के उसूलों को तरकीब कहते हैं। इसके अलावा हम या यूँ कह सकते हैं कि कलमों को मिलाने और उनकी शनाख्त के जो उसूल होते हैं उसको भी हम तरकीब कहते हैं। फिर इसके बाद हमने लिखा है नहव। नहव ये एक किस्म का इल्म है। ये वो इल्म है जो कलमात के एराब, उनके सही अमला, इस्तेमाल और पढ़ने की कवायद व ज़वाबित को ज़ाहिर करे। नहव किसे कहते हैं? नहव वो इल्म है जो कलमात के एराब जो होते हैं, जो निशानात होते हैं, या सही अमला, इस्तेमाल और पढ़ने की कवायद व ज़वाबित जो है, ये ज़ाब्ता जो है उसकी जमा ज़वाबित, जो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं, ज़वाबित होते हैं, उनको ज़ाहिर करने को नहव कहते हैं। नहव के मानी तरीक़ और असलूब के हैं, यानी जुमलों में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों और इस्तेमाल में होने वाली तब्दीलियाँ नहव कहलाती हैं। बच्चों जो ये नहव हैं, नहव के मानी तरीक़ और असलूब के हैं, यानी जुमलों में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों और इस्तेमाल में होने वाली तब्दीलियों को हम नहव कहते हैं। तो बच्चों नहव किसे कहते हैं? यहाँ पे हम फिर से रिपीट करेंगे। नहव ये वो इल्म है जो कलमात के एराब, उनके सही इमला, इस्तेमाल और पढ़ने की कवायद व ज़वाबित को ज़ाहिर करे। नहव के माने तरीक़ और असलूब के हैं, यानी जुमलों में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों और इस्तेमाल में होने वाली तब्दीलियाँ नहव कहलाती हैं। तो जो तरकीब नहवी है, तरकीब नहवी में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। जब किसी शेर या मिसरे की तरकीब नहवी बनानी हो तो उस शेर को पहले नसर बना लीजिए। जब आप को किसी शेर या किसी मिसरे की तरकीब नहवी बनानी होती है तो आप किस तरह बनाएंगे? वो जो शेर है या मिसरा है उसको आप नसर में पहले लिख लीजिए, फिर आप उसकी जो तरकीब नहवी है वो कीजिए, फिर वो करनी आसान हो जाएगी। जुमले की तरकीब को इस तरह से देखिए कि पढ़ने वाला उस जुमले से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए। या जब हम किसी जुमले की तरकीब नहवी लिखेंगे तो उसकी तरकीब को आप इस तरह पेश कीजिए, इस तरह लिखिए कि जो देखने वाला होता है या जो पढ़ने वाला होता है, जिसको हम कारी बोलते हैं, वो उस तरकीब से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाए, उसको वो अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इस जुमले के अंदर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे हमने एक मिसाल लिखी है, जैसे अहमद चालाक है। अहमद चालाक हैं फ़ेल नाक़िस, अहमद मुब्तदा, चालाक खबर, फ़ेल नाक़िस मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। यहाँ पे अहमद जो है
अहमद मुब्तदा है, यानी जिसकी बात हो रही है। चालाक, चालाक उसमें कौन सी क्वालिटी है, वो चालाक है। तो यहाँ पे हमें कौन सी खबर दी जा रही है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अहमद चालाक है। तो जो चालाक है ये खबर है यहाँ पे फ़ेल नाक़िस है। इसी तरह फ़ेल नाक़िस, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। तो बच्चों आज हमने तरकीब नहवी पढ़ी। तरकीब नहवी जो है, जब भी आप किसी शेर या किसी मिसरे की तरकीब नहवी आपको बनानी हो तो पहले आप उस शेर को पहले नसर बना लीजिए, फिर उसके बाद उसकी तरकीब नहवी बना लीजिए, क्योंकि फिर आपको तरकीब नहवी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जुमले की तरकीब और जो जुमले की तरकीब है उसको आप इस तरह से बयान कीजिए कि जो कारी होगा, जो पढ़ने वाला होगा या जो देखने वाला होगा उसको पूरी तरह से पूरा वाक़या समझ आ जाए, यानी वो उस तरकीब से पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाए। शुक्रिया।